से सीखा है घाटों से, हर ठोकर में सबक मिला बातों बातों से। कागज पे प्लान नहीं दिल में आ गए, लोकल एमबीए यही हमारी पहचान है। हेलो 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 नमस्कार, मेरा नाम उत्पल नायक है और आप सभी का स्वागत है मेरे शो में द लोकल एमबीए, जहाँ पे हम हर बार एक नए एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं जिन्होंने बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फैमिली लीगेसी के और बिना किसी शॉर्टकट के अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। चलिए आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जो केवल एक इंडस्ट्री नहीं, केवल एक बिजनेस नहीं, एक मोमेंटम है। आइए चलिए मिलते हैं KNB ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के फाउंडर से, मिस किंजल बॉस। सड़कों से सीखा, हर गिरावट से खुद को फिर से लिखा, ना क्लासरूम ना लेक्चर हॉल, हर नुक्कड़ बना हमारा बिजनेस कॉल, ना मैनेजमेंट की किताब। सो वेलकम टू द लोकल एमबीए। किंजल, आपको ये नाम सुन के कैसा लगता है, द लोकल एमबीए? नाम थोड़ा अटपटा लगा। लोकल मींस लोकल पब्लिक के हिसाब से रखा होगा ऐसा लग रहा है, पर अटपटा था। एमबीए के लिए एमबीए के साथ लोकल कैसे जुड़ गया? हाँ, ऐसे। अच्छा, एमबीए एक बहुत ही सीरियस डिग्री कोर्स है ना? वही तो बोली, उस पे लोकल लगा दिया। उस पे लोकल है, तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम आपको बुलाए हैं कि कैसे लोग। आपने एमबीए किया है? नहीं किया, दैट्स व्हाई यू आर हियर। ओके। सो बताइए किंजल, आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्या नाम है आपकी कंपनी का? KNB ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। प्रोफेशंस में मेरी जर्नी 16 ईयर्स से स्टार्ट हुआ है, एज ऑफ 16 से। बट KNB ग्रीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की है 1 ईयर पहले। उसके पहले काफ़ी अलग अलग जर्नी है। जैसे 16 ईयर्स की एज पे जो स्टार्ट किया, 16 साल की एज पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया? और नॉट ओनली बिजनेस, एक्सपीरियंस के लिए पहले तो बाहर जॉब करना पड़ता है वो हिसाब से। तो तभी उस क्या जमाने में क्वालिफिकेशन रहा होगा 16 साल में जब आपने जॉब किया? 10th। आपने बस 10th तक का पढ़ाई यस किया यस। और आपने उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दिया? व्हाई सो? लाइक कोई फैमिली प्रेशर या सपोर्ट करने के लिए फैमिली को? यस, फैमिली सपोर्ट। यस, ओके। फाइनेंस के हिसाब से। फिर कहाँ जॉब किया आपने? मैंने एक डायमंड कंपनी में जॉब किया था, जहाँ पे मतलब 6 ईयर्स जॉब किया है। और तभी उसको नामा बोलते थे, नामा अकाउंटिंग, मैनुअल नामा। तो वो 6 ईयर्स मैंने कंप्लीट किया वहाँ पे। उसके बाद एक लिमिटेड कंपनी में एज अ रिसेप्शनिस्ट पहले ज्वाइन हुई थी वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ का 10 से 11 साल का जर्नी था। वो जर्नी में स्टेप बाय स्टेप पोजीशन पे आगे बढ़ते गए। रिसेप्शनिस्ट के बाद अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के बाद परचेज असिस्टेंट, और जब भी वो छोड़ा तभी परचेज की जॉब पे था लास्ट। और उसके बाद परचेज के साथ में वो एक्सपीरियंस किया कि मैंने इंडस्ट्रियल टूल्स का कंपनी खुद का स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियल टूल्स का कंपनी? या ट्रेडिंग कंपनी। ओह यस। तो इट्स अ B2B कंपनी? यस, B2B। अच्छा, अभी भी है वो कंपनी, कंटिन्यू है। अच्छा, वो भी कंटिन्यू है। अच्छा, क्या नाम है उस कंपनी? रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइज। रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइज। सो इट ओनली डील्स विद ट्रेडिंग्स, ट्रेडिंग इंडस्ट्रियल गुड्स। कैसे क्या गुड्स रहते हैं? जैसे बॉल बेरिंग, नट बोल्ट्स है, वी बेल्ट्स है, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन्स, पानास वगैरह बोलते हैं जिसको, वो सब आपने किया। उसके बाद जस्ट मतलब 2 या 3 साल हुआ होगा इंडस्ट्रियल के साथ में। तो उसके साथ में मेरे फ्रेंड है नितिन भड़ करके, उनके साथ में उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने स्टार्ट किया था बायोमास ब्रिकेट्स का। KNB ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है वो उसी रिलेटेड है, ब्रिकेट्स और पैलेट्स मैन्युफैक्चरिंग का है। तो उनके थ्रू मैंने ब्रिकेट का भी ट्रेडिंग तभी स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद अभी ब्रिकेट क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? यस, ब्रिकेट इज एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट है। एग्रो वेस्ट में से बनता है। जैसे किसान जो हार्वेस्टिंग के बाद, खेती के हार्वेस्टिंग के बाद जो वेस्टेज बचता है वो वेस्टेज में से बनता है। अच्छा, तो उसमें भी अलग अलग है। मतलब वैसे मतलब जो यूज नहीं होता है, किसान जो फेंक देते हैं, जो चीज फेंक देते हैं या जला देते हैं, या और किसी एनिमल्स को खिला देते हैं, गाय। एनिमल्स के खिलाने के लिए उतना ज्यादा उनको जरूरत नहीं है। अच्छा, जो बचता है वेस्टेज के हिसाब से वो लोग जला ही देते हैं। तो उसी का जला देते हैं, तो उसी में से वो कॉन्सेप्ट बना था 2007 या 9 में। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? ग्रीन एनर्जी मीन्स हम जो एग्रो वेस्ट खेती करते हैं, जो मतलब हमें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है बेसिकली, तो उसी को ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। एनवायरनमेंट को नुकसान कैसे पहुंचेगा? आप तो वेस्ट मटेरियल उठा रहे हैं। अरे पर वो जलाने के लिए तो
अच्छा, उसको जला के प्रोसेस किया जाता है? नहीं, बट वो एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट हम जो ग्रीन ही है ऑलरेडी, जो हम ले रहे हैं उनके पास से वेस्टेज के बाद में, तो उसको प्रोसेस करके, और जहाँ पे कोल का सब्स्टिट्यूट माना जाता है ब्रिकेट को, तो कोल में से कार्बन इमिशंस निकलता है जो एनवायरनमेंट को हार्म करता है। अच्छा। और अपना जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है। Why it is limited? Why it's not private limited? मुझे ऐसा था कि मुझे पब्लिक लिमिटेड में जाना है, वुमेन एम्पावरमेंट में खुद को भी खड़ा करना है, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वुमेन्स भी जुड़े हैं उसमें, तो मुझे एक ऐसा था कि वुमेन एम्पावरमेंट में मुझे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऑलरेडी प्रोप्राइटरशिप में काम किया था, प्राइवेट में नहीं किया था, बट जाना था, फिर इतना नॉलेज हो जाने के बाद आगे ही जाना था, तो इसके 10 हिसाब क्लास से। पढ़ाई करके इतना लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कैसे समझ में आया आपको? सर उसका नॉलेज तो होना ही चाहिए। हाँ, बट कैसे एक 10th क्लास की पढ़ाई करके ये टेक्नोलॉजी और ये बायो प्रोडक्ट क्रिएट करना, ये क्वालिफिकेशंस आपके बैकग्राउंड को सूट नहीं करता। आप जो अभी कर रहे हैं ये मुझे मिसमैच हो रहा है एक्चुअली, सबको भी मिसमैच हो रहा होगा। मतलब आपको कैसे पता चला कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिल्ड करना है या लिमिटेड कंपनी बिल्ड करना है? तो उसमें कैसा रहता है सर, इतने साल का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस नए नए आते गए। जैसे अभी मैंने प्रोप्राइटरशिप भी चालू किया, तो उसके पहले मैंने एक्सपीरियंस किया उसी प्रोडक्ट का, समझो 4-5 साल उसी प्रोडक्ट में किया। मेरा सवाल यही है अभी भी कि 10th क्लास तक किसी को नहीं बताया जाता कि प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। पर 10th क्लास में तो मैंने शुरू भी नहीं किया था ना प्रोप्राइटरशिप। हाँ, बट आप लोगों से मिलते मिलते गए और सीखते गए, नया नॉलेज लेते गए। कोई कोर्स किया आपने उसके लिए, प्रोफेशनल कोर्स, लीगल टर्म्स जानने के लिए, समझने के लिए? नहीं, ऐसा कोई कोर्स नहीं किया। फिर क्या है कि अगर लीगल टर्म जानना है तो वकील ही हायर कर दो। ऐसा था? नहीं, नॉर्मली कैसा है कि स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। सीए से बात करते, सीए बताते, कई बार कोई फ्रेंड्स अच्छे मिल गए जो अपने को आगे नॉलेज दे देते उस चीज का, उसमें नॉलेज लेने के बाद उसको भी वापस मतलब R&D कर लेते थे, इम्प्लीमेंट कर देते थे। R&D पहले कर लेते थे, हाँ, अच्छा। उसके बाद इम्प्लीमेंट करते थे कि हाँ ये नहीं, ये करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के काफी सारे रहते हैं जो वुमेन्स एम्पावरमेंट में काफी अच्छे से मिल जाती है, उसकी प्रोग्राम्स है, या फिर उनकी जो अपने को हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट से भी जो हेल्प चाहिए वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके टर्म्स कंडीशंस रहते हैं, उसमें किस लेवल पे जाना चाहिए, वो सब चीज़ों को समझते समझते फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में स्टार्टअप किया। तो ये आपको जर्नी 16 साल से, और किस एज में आपने ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया? पब्लिक लिमिटेड अभी 1 ईयर पहले ही बनाया है। 1 ईयर पहले बनाया जी। उससे पहले? उसके पहले NM बायोएनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था अकोला में। अच्छा। और अभी भी है, अभी भी सेम वो भी अभी है, रिद्धि सिद्धि भी है। आपके कितने बिजनेस है मैडम? बिजनेस सर मतलब ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 2 ही है। एक है आप ट्रेड करते हैं प्रोडक्ट का, जो आज भी है। ये पब्लिक लिमिटेड बनाने से पहले आपने और एक कंपनी एस्टेब्लिश किया? वो हमारे सिस्टर कंसर्न कंपनी काउंट होती है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग वहां से ही आता है। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपका है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आपका है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कैसे पता चला ये सब? मतलब इट्स लाइक हम लोग 3 साल कोर्स करके, 5 साल कोर्स करके, आज भी अब किसी को उठा के पूछोगे, है ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे बिठाना है, कौन सा एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे इन्वेस्ट करना है ना, लोग उसी आइडिया को, इतने सारे बिजनेस थे दुनिया में, है ना, जो मुझे लगता है आप जिस बिजनेस में हैं बहुत सारे लोग नहीं होंगे उस बिजनेस में शायद। नहीं है, एज अ वुमन नहीं है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग में तो नहीं है। इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग में वुमेन्स रहते नहीं है, बहुत कम रहता है। मैंने देखा है नट बोल्ट और ये सब का ट्रेड करने के लिए द पीपल आर लाइक मस्कुलर और पूरा एकदम। नहीं, इवन उसका नॉलेज भी होना जरूरी है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या है, कितना थिकनेस होना चाहिए, वो उसका भी स्पेसिफिकेशंस बहुत सारे हैं। You talk like an engineer, you know that. You really talking like an engineer, जिसको प्रोडक्ट और उसके मोल्डिंग्स और सबके बारे में पता है। सर 2 लाख प्रोडक्ट है, भले 2 लाख प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, पर जितना हम कर सकते हैं उतना नॉलेज लेना पड़ता है। कितने प्रोडक्ट्स का नॉलेज है आपको? ऑलमोस्ट 500 तक तो रहेगा अभी तक। 500? अब मुझे डर लग रहा है, मैं थोड़ा सा लगा था मुझे कि हाँ ठीक है, हम लोकली MBA कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप कोई भी MBA बंदा है क्या, जो भी बहुत स्टडी को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। स्टडीज जो है ना, स्टडी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। जिन्होंने एक्सपीरियंस से आगे बढ़े अच्छी बात है, बट स्टडीज पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। उन्होंने भी करना है, स्टडी के बाद भी प्रैक्टिकल करना है।
लोग बोलते हैं कि पहले स्टडी करो, थियरिकल समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिकल में तो उतरना ही पड़ता है। वहाँ पे भी जॉब करके बाद में ही खुद का स्टार्टअप लेना चाहिए। आपने लेकिन खुद प्रैक्टिकल कर करके अपना थियरीज लिखना स्टार्ट कर दिया। कर दिया। क्या बात है। बहुत सही। KNB ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है और कहाँ कहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, या और भी फैक्ट्रीज है आपके? फैक्ट्रीज है 209 जो फैक्ट्रीज है उसको टाइप करके रखा हुआ है कि हर जगह पे हम प्लांट नहीं डाल सकते। 209 फैक्ट्री को आपने टाइप करके रखा हुआ है, जो महाराष्ट्र में है, MP में है और गुजरात। ये 3 स्टेट अभी कवर किए हुए हैं, बाकी अभी मतलब एक्सपेंशन चालू है सब जगह पे। और जिसमें इसमें जो प्रोडक्ट है ना उसमें भी रॉ मटेरियल अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र में सोयाबीन हमको ज़्यादा मिलता है, तो हमारा वहाँ पे सोयाबीन का मटेरियल ज़्यादा मिलता है, तो सोयाबीन का ब्रिकेट्स आएगा। जैसे हमको गुजरात में ग्राउंड नट्स, सॉडस्ट मिल जाता है ज़्यादा अच्छा से। मटेरियल पे भी डिपेंड है, जो मटेरियल है उसके। ब्रिगेड्स आप, मैं जो समझा हूँ एज अ लेमैन, ब्रिगेड्स आप उसको बोलते हैं ना कि एक सोयाबीन निकल गया, उसका जो पेड़ है बच गया, जो उसका अवशेष है वो उसी को बोल रहे हैं ना? हार्वेस्टिंग के बाद जो वेस्टेज बचता है, कट गया पूरा, कट गया है, फसल कट गया, साइड हो गया, उसके बाद जो बचता है उसमें आपका जो मतलब आपका प्रोडक्ट निकल गया, उसके बाद जो वेस्टेज बच रहा है वो सब जो किसान है वो लाके हमारे फैक्ट्री में दे देते हैं। मतलब वो पेड़ ना, जो पेड़ पे ही नहीं आता है ना, सोयाबीन पेड़ पे नहीं आते, मतलब उसके छोटे छोटे वो जो रहते हैं वो पौधे होते हैं, राइट है ना? उस पौधों का क्या लाके देते हैं? सोयाबीन तो ऐसे मतलब वो एक आप फल जैसे है। चावल का कैसे वो फली जैसे निकलता है उसमें, तो वैसे सोयाबीन का भी सेम। हाँ वही फली निकल जाता है। उसके बाद वो जो रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टेज ही बोलते हैं उसको। वेस्टेज ही बोलते हैं। वेस्टेज ही बोलते हैं। मतलब वो छोटा सा पेड़ ही बोलते हैं ना उसको, छोटा सा पेड़ ही है वो, पूरा जड़ से निकाल के आपको लाके दे देते हैं, टू बी लेमन अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, जैसे चावल हम लोग धान का खेती करते हैं, फिर वो खेती धान निकल जाता है, फिर वो सारा वेस्टेज हो गया, उसको ब्रिगेड्स बोलते हैं। यस, बट चावल का जो रॉ वेस्ट है वो नहीं चलता है। वो नहीं चलता। किस किस का रॉ वेस्ट चलता है आपके प्रोडक्ट? जैसे सोयाबीन है, ग्राउंड नट्स है, मस्टर्ड है, जीरा है, ये सब का चलता है। एग्रो वेस्ट कोई भी चलते हैं, बट चावल का ज्यादातर नहीं करते हैं, बिकॉज चावल का कैसे डिस्पोजेबल वगैरह में यूज करें, चावल का करते हैं, बहुत जगह पे करते भी है, ऐसा नहीं करते, बट उसको कंपाउंडिंग करने के लिए प्रॉब्लम आता है। सोयाबीन में अपना ये एक ये है, कंपाउंडिंग हो जाता है, प्रेस ग्लू होता है। हाँ, अपना खुद का ही है उसका, मतलब नेचुरल जो है उसी से, बिकॉज इसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं रहता है। फिर आप उस रॉ मटेरियल को फार्मर के द्वारा प्रोक्योर करते हैं? यस, यू बाय इट, राइट? यस, ओके। और फिर उसके बाद प्रोसेस करते हैं उसको। सो KNB जब एस्टेब्लिश हो गया, और आपके पार्टनर है नितिन, करेक्ट है ना? सो आप फाउंडर है, वो फाउंडर है? वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और मैं CEO हूँ। आप CEO हैं? यू आर अ CEO? यस। मैंने कभी नहीं, मैं बार बार, सॉरी, मैं नो ऑफेंस, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा कोई 10th पढ़ के कंपनी का CEO बना है। इट्स लाइक हैट्स ऑफ। कैसे पता चला आपको एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, है ना, क्या जॉब रोल होता है? लाइफ के जो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो कमर्शियल में ही है, मतलब बिजनेस में ही है, तो वो हिसाब से हर रोल कहाँ पे क्या लेना है धीरे धीरे करके समझ में आ गया, तो आगे बढ़ गए उसी में। ऐसे लोगों से बात करते करते आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई ट्रेनिंग ले लूं मैं, यूट्यूब से देख लूं, या कोई मीडिया पे आप गए, मतलब कोई सोर्स आपने अपनाया? सोर्स नहीं बोल सकते, बट बिजनेस ट्रेनिंग्स वगैरह रहती है, मतलब जो स्मॉल रहती है 2 आवर्स, और जो मतलब अभी जैसे बिजनेस कॉर्पोरेट ट्रेनर्स सब आते हैं, तो उनके छोटे छोटे जो एक सेमिनार्स वगैरह रहते हैं। सेमिनार्स रहते हैं, बट बड़े सेमिनार्स नहीं, पेड सेमिनार्स नहीं, छोटे छोटे सेमिनार्स जो उनका इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं, उसमें जाती थी सुनने के लिए कई बार, तो थोड़ा बहुत नॉलेज पिक कर लेती थी आप? उससे पिक कर लेते थे कि हाँ ये बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। आप बताइए, आपका जो ऑल ओवर इंडिया में आपके ब्रांचेस हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं आप उसको? जैसे मतलब अलग अलग, पहले तो कहाँ ब्रांचेस है वो बताइए। MP में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, ये तीनों स्टेट पे है? ये तीनों स्टेट में है। और गुजरात में कितने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने सेट किया? गुजरात में 110। और MP में? MP में 59। 59? और महाराष्ट्र में? जो बैलेंस बचे हो। आप कैलकुलेट, कुछ तो होमवर्क उत्कल तुम भी करो। हाँ, वही तो। हाँ, ठीक है। तो ये कितना टाइम लगा आपको ये नेटवर्क बिल्ड करने में? ऑलमोस्ट 2016 से 25, ऑलमोस्ट 9-10 इयर्स आपको लग गया। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इसमें कैसे कनेक्टेड है? जैसे
मेरा मतलब फर्स्ट नेम है जिसमें 51% स्टेक होल्डर हो, और बाकी की 4 लेडीज़ है वो भी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट में, और जस्ट टेक्निकल नॉलेज और बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से, बट आप 70-80% वुमेन्स रख सकते हैं, वो हिसाब से उसको वुमेन एम्पावरमेंट में काउंट होता है। आपकी कंपनी काउंट होती है। काउंट होती है। तो और भी 4 वुमेन्स हैं जो आपके पास 4% के स्टेक पे है। यस। 1% स्टेक ईच। Yes. और उनको 1% स्टेक देने का रीजन क्या है? क्या पोजीशन है उनका, क्या करते हैं वो? जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उनका नॉलेज है उनको नॉलेज है। Knowledge वो है ऑपरेशन देखते हैं वहाँ पे। ऑपरेशंस। अच्छा, तो आपने ऐसा कोई मतलब नेटवर्क जब सेट किया आपने गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में, यहाँ पे किसी हेड को अपॉइंट किया है जो ये पूरा चैनल को हैंडल करेगा वैसा? ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है, हेड अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। पर बेसिकली अभी धीरे धीरे ब्रांचेस वगैरह भी हम डाल रहे हैं हर स्टेट में, तो वो अभी मैंने नए अभी मार्केटिंग डायरेक्टर भी नए अपॉइंट किए हैं। मार्केटिंग डायरेक्टर। मार्केटिंग डायरेक्टर। लिसन, तो वो धीरे धीरे करके यू गॉट अपॉर्चुनिटी गाइस। तो धीरे धीरे करके उसमें एक्सपेंशन चल रहा है। मार्केटिंग डायरेक्टर, और फिर कितने एम्प्लॉयमेंट आप लोगों ने जनरेट किया? एम्प्लॉयमेंट तो अभी धीरे धीरे जनरेट हो रहा है, बट बाकी तो बेसिकली हम सबकी हेल्प कर रहे हैं, जो किसान लोग हैं उनके सबको रिलेटेड टू ये एजुकेशन देने के लिए किए आपने। हाँ। बट आपके पास अपने जो नेटवर्क है, कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास? अभी 25 है 25 एम्प्लॉयज जो ऑफिस में बैठते हैं। ऑफिस में। सो ये जो ब्रिकेट्स है वो कोई लेके आता होगा, वो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है ना आपके लिए? ब्रिकेट्स लाना वो टेम्पररी नहीं है। और? ब्रिकेट्स का जो वेस्टेज आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वो उन लोग लेके आते हैं कि आपका कोई बंदा जाके वहां से कलेक्ट करता है? नहीं, उन लोग लेके आते हैं, उनके ट्रक में भर के लेके आ जाते हैं। वहाँ पे मतलब काटा रहता है फैक्ट्री पे, वजन होके वो ले लेते हैं। प्रोसेस है उसका वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे है ऑलरेडी, मतलब स्टाफ रखे हुए हैं, प्रोसेस पूरा वहाँ पे वो कंप्लीट इस ब्रिकेट से क्या क्या मटेरियल बनता है आपके? ब्रिकेट्स और पैलेट्स, ये दो ही उसका साइज है, अलग कोई प्रोडक्ट नहीं है। साइजेस अलग अलग रहती है और मटेरियल अलग है, रॉ मटेरियल सब अलग अलग है। सोयाबीन है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सॉडस्ट है। और ब्रिकेट्स कहाँ काम लगता है, क्या काम में लगता है? फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स जो प्लांट्स है उसमें बॉयलर्स में लगते हैं, एज अ फ्यूल यूज होता है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट से आप बनाते हैं? राइट। जब वो वेस्ट मटेरियल आता है और उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसके अंदर इकोनॉमिकल डिफरेंस क्या है, लाइक फाइनेंस डिफरेंस क्या है? ये कितने में प्रोक्योर करते हैं और कितने में बेचते हैं आप? अराउंड 1.85 ₹1.85 पैसा में मतलब पर केजी वेस्टेज परचेज होता है 185 से। हाँ, ये अच्छा मतलब यूनिट पर केजी आपका? पर केजी मतलब 1.85 से लेके 2.30 तक जाता है। ओके। सोयाबीन डिफरेंट है, सब अलग अलग है। और Raw उसका material फिनिशिंग गुड का क्या प्राइस रहता है? फिनिशिंग वुड का सब मतलब लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी सब होने के बाद मेरा एक्स फैक्ट्री रेट 4800 पर टन होता है। पर केजी कितना है? 4.80 ₹4.80 पैसा। सो इट इज 4 times, if I'm not wrong, 3.5 टाइम। नहीं 1.85 1.85 मतलब यहाँ पे 2 रुपीस काउंट करिए, 2 रुपीस काउंट करता है। 2.30 प्लस हुआ 2.30 मतलब 3 गुना। 2.80 2.80 यस यस 3 गुना आप उसको बना देती हैं वेस्ट मटेरियल का। यस। बट उसमें अगर हम एंड यूजर के पास पहुंचाते हैं तो उसमें प्लस ट्रांसपोर्टेशन लगता है। अच्छा, जो कोई आके ट्रांसपोर्टेशन जो भी रहेगा, अभी बॉम्बे आ रहा है तो जैसे पर टन के हिसाब से 2000 या 2200 तक पर टन का चार्जेस रहता है, वो ऐड हो जाता है। तो ऑलमोस्ट बॉम्बे में जैसे 7 रुपीज 8 रुपीज पर केजी पड़ता है। सो आप कोयला बनाती हैं? मे बी कोयला बोल सकते हैं उसको। आप कोयला बनाती हैं, सब्स्टिट्यूट ऑफ कोयला है मतलब वो प्रोड्यूस एनर्जी, राइट है ना? यस। सब फैक्ट्रीज के लिए चाहे हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं फॉर बर्निंग या कोयला यूज करते हैं फॉर बर्निंग, और लकड़ी भी कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा मटेरियल को सोना में कन्वर्ट कर दिया जो फेंका जाता था पहले। सुपर। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और कोई कॉम्पिटिटर है आपका यहाँ पे? कॉम्पिटिटर तो बहुत सारे हैं, बट जिसमें मैन्युफैक्चर कम और ट्रेडर्स ज्यादा है। ट्रेडर्स ज्यादा है? ट्रेडर्स ज्यादा रहते हैं, मतलब लोग जो बना देते हैं उनको लाके अपने पास स्टॉक करते हैं और बेचते हैं, जो आप पहले करते थे? मे बी लाके स्टॉक नहीं करते, डायरेक्ट लेके सेल करते हो। बट कैसा रहता है कि इंडस्ट्रीज का अलग अलग हर जगह पे अलग अलग रूल्स है। जैसे आपका क्रेडिट पीरियड्स कैसा है, क्या है, मतलब 60 डेज है, 90 डेज है। मैन्युफैक्चरर उतना रुक नहीं सकते, बिकॉज मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी रॉ मटेरियल पे पैसा लगा चुके रहते हैं। जैसे हम पूरे साल का मटेरियल हमको चाहिए जो 4 महीने हार्वेस्टिंग का रहता है, वो 4 महीने में ही मुझे पूरा रॉ मटेरियल स्टॉक करना है। तो मेरे पास, क्योंकि जो किसान है ना उसको क्रेडिट डेबिट या बैंक नहीं समझ में आता है, नहीं, वो लाया रखा मतलब बस हमको कैश देना ही है तभी। अच्छा। तो
मेरे पास उतना फंड होना चाहिए, पूरे साल अगर मुझे काम करना है तो मेरे पास वो फंड होना चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। मेरा उसी में लग जाता है, तो मैं 90 डेज 180 डेज क्रेडिट पीरियड मैं नहीं देती हूँ, ट्रेडर लेता है मेरे पास से जाता है। एंड यूज़र मतलब बहुत कम है, ट्रेडर ले लेता है। ट्रेडर के पास फाइनेंस है, वो अपना फाइनेंस लगा देता है। कितना टन मटेरियल आप प्रोक्योर करते हैं? मेरा मतलब सिर्फ अकोला की एक यूनिट का 1500 मेट्रिक टन मंथली उसका। मैट्रिक टन? यस, 1500 मेट्रिक टन अकोला के एक यूनिट का। एक यूनिट। और यूनिट है आपके पास 209 यूनिट। पैलेट्स ब्रिकेट्स बोथ। और पैलेट्स का क्या काम होता है, वो किसका रिप्लेसमेंट है? पैलेट्स बर्निंग के लिए यूज होता है, बट पैलेट्स का कैसा रहता है कि डिपेंड ऑन जो बॉयलर्स है उस पर। जैसे अभी एनटीपीसी वगैरह के बॉयलर्स रहते हैं, उसमें ट्यूब वगैरह रहती है, तो उसमें बड़े पैलेट ब्रिकेट्स नहीं जाता है, वहाँ पे पैलेट्स ही जाता है जो आयरन पिघलाते हैं। डिपेंड, सबका अलग अलग। कोई स्टीम जनरेट के लिए यूज कर रहा है, कोई थर्मल प्लांट के लिए यूज कर रहा है, अलग अलग रहता है उसका रिक्वायरमेंट, पार्टी का अलग अलग रहता है हर हिसाब से। तो कंटिन्यूस में उनको वो जो लगता है पैलेट्स की, जैसे अभी बॉम्बे में आप देखेंगे तो नमकीन वाले हैं, स्वीट्स वाले हैं, उनको सबको लकड़ा जलाने के लिए मना किया हुआ है, गैस देते नहीं है गवर्नमेंट, गैस देते नहीं है। हाँ, उनको मतलब कम्प्लीटली ब्रिकेट पे या पैलेट्स पे जाने के लिए बोला है। तो उसके भी अलग अलग टेक्निकल वो है कि जिनका छोटा भट्टी है तो उनको पैलेट्स लगेगा, मैनुअल भी है, ऑटो फीड वाला भी रहता है। तो पैलेट्स साइज छोटी रहती है, 6 mm से लेकर 20 mm तक का रहता है। वो उनको रोज का मतलब 1.5 टन 2 टन, जो मैंने आपको बोला लोकली मैंने अभी गोडाउन स्टार्ट किया है, वो उसी की वजह से स्टार्ट किया, क्योंकि उन लोग को ज़्यादा 25 टन ऐसा लगता भी नहीं है बेसिकली रोज का। तो वो हिसाब से उनको दे रहे हैं। जैसे पूरा वसई में नमकीन वाले से फरसान वाले हैं, और बाकी ऐसा मतलब उसका चालू है अभी लोकली मेरा मार्केटिंग यहाँ पे लोकली। अभी जस्ट 2 मंथ हुआ है, स्टार्ट किया है मैंने। कितना चांसेस है अगर कोई चाहे कि ऐसा एक प्लांट बिठाए तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं? आप फ्रेंचाइजी देते हैं या उनको एजुकेट करेंगे या कुछ? एजुकेट करते हैं। जैसे अकोला में भी 17 यूनिट स्टार्टअप करवाया है, जिनको 17 यूनिट यहाँ, जिनको पूरा मतलब स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोसेस उनको समझाया गया है। अगर उनको मार्केटिंग नहीं भी जमता है तो उनका पूरा मटेरियल हम उठाते हैं कि आपका पूरा मटेरियल सेल करने का जिम्मेदारी हमारा। वो हिसाब से हम किसान, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको उस तरीके की हेल्प की है और उनको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करके दिया हुआ है। वेरी नाइस। इसको थोड़ा सा रखते हैं एक साइड पे, आते हैं आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर और जानना चाहते हैं कि कैसा गया आपका अभी तक का सफर। लाइक आपने शादी की, यू गॉट किड्स? या आई है। कितना बड़ा है आपका बच्चा? मेरा 11 साल का लड़का है। 11 साल का लड़का है। हाउ इज द फैमिली लाइफ गोइंग ऑन? बढ़िया। वो मतलब समझता है, मुझे हर चीज में पता है कि मम्मी काम करती है, पूरा उसका सब। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? नहीं, अभी 6 साल पहले मतलब सेपरेट रहते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग सेपरेट रहते हैं। ओके। एंड आपको उन्होंने हेल्प किया इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए? नहीं, मैंने ही स्टार्टअप किया है, तो अच्छा, किसी का सपोर्ट नहीं था। ओके। अभी आप और आपके बेटे घर पे रहते हैं? हाँ, मेरा बेटा, मम्मी है, भाई है। भाई है। हाँ। भाई भी साथ में रहता है? भाई भी साथ में रहते हैं। ओके। पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होने के बाद भी आपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना जंप किया है, इतना छलांग मारा है, मैं बोल सकता हूँ, है ना, कि आज यहाँ तक पहुंचे। आई मीन 209 स्पॉट आपने अलोकेट किया जहाँ से आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, और इतना फैब एक अलग मार्केट पे जाके जिसका लोग सोच भी नहीं सकते, आपने एक नया मतलब एम्पायर खड़ा किया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। इट्स लाइक रियली नॉट इजी। सबसे डिफिकल्ट चीज क्या लगा आपको ये पूरा बिजनेस जर्नी में? लर्निंग प्रोसेस आपके लिए डिफिकल्ट था, अकाउंटेबिलिटी डिफिकल्ट था, या क्या ऐसा डिफिकल्ट था कि ये मैनेजमेंट में आपको ऑब्स्टेकल आ रहा था, उसको कैसे ओवरकम किया आपने? प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी आती थी। अच्छा। मार्केटिंग में भी आती थी, और बेसिकली एडमिन वगैरह में तो नहीं आती थी, बिकॉज वो तो खुद करना था, तो वो नहीं आती थी। मार्केटिंग में कई बार आती थी, समटाइम नेटवर्किंग में भी जाते थे। प्रॉब्लम्स एज अ सिंगल हूँ तो भी आती है मेरे को, मेल फीमेल का जो भी। लोग ग्रांटेड लेते हैं कभी आपको? ग्रांटेड लेते हैं, वही बोल रही थी कि किसी को सामने समझ में भी आया कि ये सिंगल लेडी, उनका बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, SMS का तरीका चेंज हो जाता है, तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। अच्छा। हाँ, बट उस तरफ नहीं देखना और उससे आगे बढ़ जाना,
उनके आप साथ अपने भले लक्ष्य में रहे हाँ हमेशा। मेरा वो कि उनके साथ बिजनेस नहीं होगा तो चलेगा, बिजनेस कितना भी उनसे मिलता हो उधर कट आउट होके दूसरी तरफ देखना है, क्योंकि जहाँ पे अपन मतलब हमें जाना नहीं वो रास्ता देखना नहीं, तो वो हिसाब से वहाँ पे नहीं, और उसको छोड़ के मतलब जो समय हमको कम लगना चाहिए था उसकी जगह पे समय ज्यादा लगा, वो ऐसे सब But आप डटी रही। यस। मुझे तो आपके हर स्टेटमेंट में ताली बजाने का मन कर रहा है, बिकॉज यू आर सच ए इंस्पिरेशन फॉर ऑल। लोग हैं ना जिनको सपोर्ट नहीं मिलता और जो डटे रहते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब होता है ना कि वन ट्रैकर होके। आपने देखा होगा, अगर मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ, मुझे घोड़े का रनिंग बहुत पसंद है। आप अगर रेस कोर्स में देखेंगे उनके दोनों आंख में ऐसा लगा रहता है, बिकॉज दे हैव टू फोकस ऑन द फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, किधर कोई ताली मार रहा है, क्या कुछ हो रहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना। लक्ष्य उनको सीधा दिखता है और उस तरफ वो जाते हैं। आपका पूरा एटीट्यूड ना वैसा ही है। नहीं, इवन मेरा सन है ना, वो भी बहुत सपोर्ट करता है। उन्होंने आज जब आ रही थी ना तो मामा आप पूरा प्रॉपर बोलना, बहुत अच्छे से बोलना। मैं बोली अच्छी बात है। अरे वाह क्या बात है। तो मतलब बेटे का सपोर्ट आपको पूरा पूरा है। बेटे को शेयरिंग भी सब करती हूँ। अच्छा, आज ये हुआ था, आज ऐसा हुआ, थोड़ी देर के लिए मुझे गुस्सा आ गया था, ऐसा तो वो भी समझ में आता है उसको। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके उसके लिए भी जरूरी है इमोशंस क्या होते हैं, मम्मी क्या कर रही है, जानना है, समझना है। आपके पेरेंट्स, आपके फादर अभी? फादर 6 साल हुए एक्सपायर हो गए, मतलब आफ्टर मेरे डाइवोर्स के बाद 1 मंथ में ही एक्सपायर हो गए थे ऐसा। ओके, बट इतने सारे प्रॉब्लम्स आने के बावजूद आपने एक ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट किया है, एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट किया है। ब्रावो, इट्स लाइक ब्रावो रियली। यस, अभी हम लोग ऑडियंस से एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइनली दे आर वेटिंग। यस, कौन पूछना चाहेगा? तो इनसे, हाँ आप पूछिए। Hello, ma'am. Hi. Hello, sir. हेलो। Ma'am, I must say you're very inspiring. And I have a question for you. It's not business related, but it's life related, I can say. Ma'am, हम देख रहे हैं आजकल कि female fields, मतलब female are getting into male fields. Males are also getting into female fields professionally. जैसे आजकल female हम देख रहे हैं, जैसे कि आप मैम, you are working in male dominated work areas. वैसे ही आजकल men भी they are getting into female dominated बोलो या female led industries like cosmetics, clothing and such. वो हम gap bridge कर रहे हैं, but domestic life में हम वो gap bridge नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो भी बहुत struggle है वहाँ पर. Like there is lot of debate going on, acceptance नहीं हो पा रहा है, roles reverse हो रहे हैं, तो लोग उस चीज को adjust नहीं कर पा रहे हैं. हम एजुकेटेड हो गए हैं, हम इंटरेक्ट उस बारे में इतना बात कर रहे हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल है. तो मैम उस पे आपका क्या इंसाइट है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरा बोलना इसमें इतना ही रहेगा कि जो वुमेन्स है उनको खुद को अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं है, और वो एजुकेटेड नहीं है ऐसा भी नहीं है। एजुकेटेड उनमें वो है कि ये मुझे करना चाहिए, फिर भी वो चीज़ों को आगे लाना नहीं चाहते, बिकॉज उनकी एक लाइफ हो गई है, एक बोलते ना रोज की रूटीन लाइफ हो गई है। हाँ, उसमें से मैं बाहर नहीं आना चाहती। अच्छा। उसका कंफर्ट लेवल है, बहुत से लेडीज का कंफर्ट लेवल है, वो उससे वो बाहर नहीं आना चाहते। इवन कई बार हम ट्रेनर्स में, या आप अभी तो रील्स वगैरह बनती रहती है उसमें भी देखते होगे, जब तक आप अपना कंफर्ट लेवल नहीं तोड़ते आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, ना कुछ नया कर सकते हो। अचीव तो बात की बात है, कुछ नया भी नहीं कर सकते हो अगर कंफर्ट लेवल आप नहीं तोड़ते हो तो। करेक्ट। तो बेसिकली वुमेन्स बहुत अपने कंफर्ट लेवल में है। इवन अभी तो 2% लेडीज भी बाहर नहीं आई है जो कर सकती है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि जो वर्किंग कर रहे हैं वो 2% के अंदर भी नहीं है। नहीं होगी। वो हिसाब से मतलब वुमन ही आगे नहीं आना चाहती खुद। क्यों ऐसा है? आपके अंदर क्या था जो आप बाहर आ गई? वो क्यों नहीं आना चाहते हैं? आफ्टर दैट एजुकेटेड आल्सो आई हैव सीन फैमिली। नहीं, इवन डिजायर होना चाहिए। आपने इतना एजुकेटेड कर दिया, मतलब कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा एजुकेटेड कर दिया है बट उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया, माँ बाप ने बोला एजुकेशन करवाना चाहिए तो मेरी बच्ची की अच्छी जगह पे शादी हो जाएगी, इसीलिए एजुकेटेड करवाया, बट वो एजुकेशन का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया उनको। जो भी हम कुछ सीख रहे आज वो हम लाइफ में प्रैक्टिकल देना ही नहीं चाहते। गर्ल है तो घर में रखो, इतना ही पढ़ाओ, इतना पढ़ाने के बाद अच्छे, मतलब जो सामने वाला कमाने वाला लड़का है मैं उसको दूंगा अच्छा कमाने वाला। नो मैटर व्हाट, क्या करता है मुझे कोई लेना देना, पर मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो सामने वाला अच्छा मिलेगा।
ये थॉट से वो लोग उनको पढ़ा रहे हैं। ये नहीं पढ़ा रहे कि पढ़ाने के बाद वो प्रैक्टिकल पे जाना चाहिए, उस फील्ड में उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसका एक अपना नाम बनाना चाहिए। कभी भी उनको आगे अगर शादी के बाद भी ज़रूरत पड़ी तो वापस जीरो से स्टार्ट कर सकती है। उतना प्रैक्टिकल एजुकेशन भी उसमें होना चाहिए। प्रैक्टिकल एजुकेशन सिर्फ हम उनको रसोई का दे रहे, जो भी खाना बनाने का ही एग्जैक्टली बहुत सारे घर के लोग रूटीन के काम का ही दे रहे। बाकी जो उनको बाहर फील्ड पे काम करना है, कहीं पे बाहर निकले, ऑफिस वर्क है, तो वो उन चीज़ों का उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना ही नहीं चाहते। और इवन एक पेरेंट्स का अलग से आप मतलब अगर समझने जाओ तो पेरेंट्स की खुद की भी ऐसी है थॉट्स कि भाई लड़की है, सबसे पहले तो लड़की है, ये आ ही गया। पर जहाँ पे लड़की खुद निकलना ही नहीं चाहती, एक कंफर्ट लेवल पे बैठ गई है, तो उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। उसका कंफर्ट लेवल वो खुद तोड़ सकती है। आप एजुकेशन करना चाहते हो उनको, अच्छी बात है, बट वो अपना कंफर्ट लेवल उसको खुद बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन तो है उनके पास, वही मैं बोल रही हूँ, एजुकेशन है बट खुद कंफर्ट लेवल में बैठ गए। और वो जानते भी हैं कि मुझे निकलने के लिए बैरियर तोड़ना पड़ेगा, बट वो तोड़ते ही नहीं है। बैरियर नहीं तोड़ते। अभी आज मुझे समझो दहीसर से वो अंधेरी आना है, तो मेरे लिए ऑप्शंस कितने हैं। अंधेरी के लिए मेट्रो है, बाय रोड आ सकती हूँ, बाय ट्रेन आ सकती हूँ, बाय बस आ सकती हूँ। ऑप्शंस कितने सारे हैं, बट हमने वो ऑप्शंस हम खुद बाहर निकलने के बाद सोच रहे कि नहीं, मुझे इधर नहीं, इधर से जाना चाहिए, मुझे इसमें ज़्यादा चढ़ नहीं पाऊंगी, मैं गर्दी है, मैं मेट्रो में चली जाती हूँ। ये कब सोचते जब हम बाहर निकले, तब हम उनको बाहर ही नहीं निकलने देना चाहते। अपने आप को ही बाहर नहीं निकालते हैं, उस जोन से ही नहीं निकालते। हाँ। तो फिर साधन तो पड़े हुए हैं, वैसे चल रहे हैं, लोग भी चल रहे हैं उसमें। 10 तक पढ़ी लड़की, उसके बाद कॉलेज में गई। कॉलेज का रास्ता पापा बताएंगे जाके, भाई इधर इधर अगर लंबे गए तो ऐसा ऐसा करना, वहाँ से जाना। बट ऐसा नहीं कि 2-3 बार आपने बता दिया, बाद में खुद उसको नहीं पापा आज ये हो गया। मतलब जो पैम्परिंग कर रहे हैं बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा, तो ये सब बहुत से मतलब प्रॉब्लम्स है जो वुमेन्स को पीछे लेके जाते हैं। और वुमेन्स खुद वो कंफर्ट लेवल में बैठी जो है, एकदम जिद्दी है या ऐसा बोल रहे, तो वो निकल सकती है बाहर, अपने थॉट के बाहर जाते हैं। तब आप निकली अपने थॉट के बाहर सबको प्रूफ करने के लिए। Yes. जहां जहां लोग हैं, मेन जो लड़के जो बिजनेस करते हैं, आप उसमें डिसरप्ट कर दिया आपने वो मार्केट को जाके। लड़के लड़की का ऑप्शन है ही नहीं कहीं पे भी। जो सोच रहा है उनके लिए ऑप्शन है, लड़के लड़की का ऑप्शन नहीं होता। कोई ऑप्शन नहीं होता एक्चुअली। कुछ भी काम करना हो, कोई भी वर्क करना हो, आप कोई ऑप्शंस आप लोग ढूंढ रहे हो, ऑब्जेक्ट खुद को बना के ऑप्शंस निकालते हैं। ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए, पापा मैं आपने बोला था ऐसे गए, तो ब्लेम करने के लिए चाहिए। वुमेन्स ऑलवेज ब्लेम करने के लिए दिखती है। हस्बैंड ने बोला था इसलिए किया, पापा ने बोला था इसलिए बोला, मम्मी ने बोला था इसलिए ऐसा किया। उसको ब्लेम करने के लिए एक पर्सन चाहिए साथ में। ये वुमेन की भी मतलब गलत आदत है जो सुधारनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा जवाब उनको दिया और हम सबको भी जानने मिला कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। एक और लास्ट सवाल हम लोग लेंगे और आगे के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। यस, क्या नाम है? मेरा नाम अतुल है। At first, really privileged to be here. Okay? Also, really inspiring man. मेरा सवाल ऐसे है कि as a man, how can I support my partner if he is a working woman? So how do you think I can help her? I can support her. तो लाइफ पार्टनर तो सेकंड आता है। सबसे पहले तो आप एज अ मतलब मेल, आपकी मदर होगी, मदर को क्या हेल्प कर रहे हैं, क्या नेचर से आप आ रहे हैं, मदर को क्या हेल्प किया है, कितना अंडरस्टैंड किया। मैं भी आगे की मतलब अभी की जनरेशन सिखा रही है थोड़ा बहुत। पार्टनर का चिंता है, मम्मी भी घर पे है। वो सेकंड पार्ट पार्टनर पे आ ही जाएगा। हाँ। बट कैसा रहता है कि हम अभी की जनरेशन सिखा रही है बॉयज़ को कि ये करो वो करो करके। तो आगे की जनरेशन कैसा है कि माँ ने बहुत अच्छे से पाल के रखा हुआ है, ये करना है, हाथ में दे रहे सब काम, तो उसको उसके पार्टनर के साथ उसी तरीके से वो व्यवहार कर रहा है, या जो भी उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं। उसमें हम जैसे ऑफिस, अगर कमर्शियल हम बात करते हैं तो कमर्शियल में कैसे हम ऑफिस में जाएंगे, 4 सीनियर्स बैठे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कौन सा पार्ट किसका है, कौन सा पार्ट किसका है। सेम उसी तरह आपके घर पे आपको वर्किंग करना चाहिए। ऐसा मेरा मतलब ओपिनियन है कि जैसे अगर मैं सुबह 9 बजे मुझे ऑफिस जाना है, तेरा 10 बजे का है, तो 9 से 10 में 1 घंटे का ये काम तूने करना है। पर ये है कि आपको टेबल पे बैठ के उसको सेम आप कमर्शियल की तरह ऑफिस मतलब घर पे आके बैठिए, एक दूसरे से डिस्कस करिए कि मेरा ये एक स्ट्रैटेजी बनाइए। उससे क्या हो गया कि आपके पार्टनर को भी सपोर्ट हो जाता है ना, वो भी स्ट्रेस में नहीं रहता है कि मुझे घर जाके ये करना है वो करना है। एक सपोर्ट ये अच्छा उनको दे सकते हो आप पार्टनर को। धीरे धीरे मतलब आपकी लाइफ और अच्छी हो सकती है अगर पार्टनर को, अगर आप खुद सपोर्ट करते हो एज अ मेल। वुमेन्स को अगर उस तरीके से आप सपोर्ट करोगे
तो ऑटोमेटिकली मतलब आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, आपके बीच में जो गैप्स वगैरह आते हैं वो नहीं आते। बेसिकली लोग तो चले जाते हैं, ऑफिस में ऑर्गेनाइज होते हैं, घर में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। घर में आते ही सोचते हैं अनऑर्गेनाइज कि घर को भी ऑर्गेनाइज करके वही रखती है, तो तभी उनको ऐसा लगता है कि ये घर के काम के लिए ही है। तो ये हो सकता है कि आप अगर उनको जैसे मतलब ये मेल की मतलब थिंकिंग हो गई है कि मैं ऑफिस में पूरा वर्क करता हूँ, घर का वर्क मेरा नहीं है। तो जब तक ये उनको समझाया नहीं जाएगा कि स्ट्रेटेजिकली कि भाई दोनों वर्क दोनों का है, अगर दोनों वो वर्क कर रहे हैं, वो भी वर्किंग वुमन है, वो जाती है बाहर काम करने के लिए और वापस। मैं आपको एक वर्किंग नहीं भी रहे, अगर वो हाउस वाइफ भी है, फिर भी जैसे हम आज मेरे बेटे के मतलब मेरा बेटा 11 साल का है, फिर भी उसको छोटी छोटी चीज़ें हमने अभी से सिखाई है। जैसे खुद का कप खुद वॉश करेगा, फिर अगर बाहर गए तो जूते खुद उठा के रख दो पहले स्पेस पे, अपना मतलब सो के उठते तो अपना चादर खुद मतलब फोल्ड कर लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो उनको आदत लगाते हैं तो बड़े होके उसको भी तकलीफ नहीं देता है और उसका पार्टनर की तकलीफ भी समझ सकता है वो। व्हाट अ इंस्पिरेशन, व्हाट अ इंस्पिरेशन। आप बहुत सॉर्टेड है, आपको पता है, आप बहुत सॉर्टेड है, आप बहुत सॉर्टेड है। व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट एजुकेशन यू हैव टू प्रिवेल इन द सोसाइटी, क्या चल क्या रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इट्स ब्यूटीफुल, यू ब्यूटीफुली पोर्ट्रे हाउ द लाइफ शुड बी ऑफ अ वर्किंग वुमन। कितना बेहतर तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स और अपने डिसीजंस पे कंट्रोल आ सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से आपने अपना जर्नी एलैबोरेट किया, इट इज़ लाइक हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मुझे पूरा यकीन है कि हम जितने भी लोग इस स्टूडियो में बैठे हैं और बाहर भी इस चीज़ को समझेंगे आगे चल के। पर मैम, हमारा लोकल एमबीए का एक जेस्चर है कि हम आप जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनको एक दूसरे डेक पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लाइक एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, पूरी लोकल एमबीए का टीम की तरफ से हम देना चाहते हैं। तो चले, आफ्टर यू। लोकल एमबीए सड़कों से सीखा, हर गिरावट से खुद को फिर से लिखा। ना क्लासरूम ना लेक्चर हॉल, हर नुक्कड़ बना हमारा बिजनेस कॉल। ना मैनेजमेंट की किताबों में जो बात है, हमने सीखा है वो अपनी ही रातों में। सो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखा जो पढ़ लिख जाता है वो समझदार बन जाता है, लेकिन ठोकरों से आदमी ताकतवर बनता है। आज एक ऐसी लेडी का कहानी हम सुने जो पढ़ी लिखी भी है और समझदार भी है, ठोकरें भी खाई है और ताकतवर भी बनी है। सो ये है मिस किंजल। जोरदार तालियों के साथ। न कोई विरासत न पैसा साथ, बस ख्वाब थे अपने और मेहनत की बात।